मालूम है? उसने किसी को इडियट कहा, इडियट। अब इडियट क्या अनपार्लियामेंट्री शब्द है? देश में जो लोग सरकार चला रहे हैं और जो सरकार में बैठे हैं, चाहे स्टेट हो या चाहे केंद्र हो, इडियट कैबिनेट है, ये इडियट का मेला है सब। इडियट अगर अनपार्लियामेंट्री है तो ये फिल्म को सेंसर ने मंजूर कैसा किया? और उस इडियट का प्रधानमंत्री ने भी बहुत तारीफ की थी। तो इडियट है, उसमें गलत क्या है? इडियट को इडियट बोलना इस देश में, लोकतंत्र में गुनाह है क्या? क्यों भेजा है नोटिस, आपको मालूम है? उसने किसी को इडियट कहा, इडियट। अब इडियट क्या अनपार्लियामेंट्री शब्द है? ये देश में जो लोग सरकार चला रहे हैं और जो सरकार में बैठे हैं, चाहे स्टेट हो या चाहे केंद्र हो, इडियट कैबिनेट है, ये इडियट का मेला है सब। देखिए ना, महाराष्ट्र के एक मंत्री कल भाषण कर रहे, बोल रहे, और मंत्री को मालूम नहीं कि ये कितना स्वतंत्र दिन की कितने साल हो गए। वो पीछे किसी को पूछ रहे, हमारे मेयर्स को नासिक के पूछ रहे कितना है ये स्वतंत्रता दिन। वो बोल रहे हमारे गृह मंत्री जिसने जंतर मंतर पर छोटे बच्चों पर पैलेट गन चलाई, टीयर गैस छोड़ा, किले वाली लाठियां से उनको जख्मी किया, मारा, वो अगर पार्लियामेंट में जवाब देने को नहीं आते, 15 दिन भाग जाते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, क्या बोलना चाहिए? इडियट ही है ना सब। एक फिल्म आई थी आमिर खान की, इडियट, उसको बहुत बड़े अवार्ड्स मिले हैं उस फिल्म को। उसमें सोनम वांगचुक का भी किरदार है, आपको मालूम होगा। तो इडियट अगर अनपार्लियामेंट्री है तो ये फिल्म को सेंसर ने मंजूर कैसा किया? और उस इडियट का प्रधानमंत्री ने भी बहुत तारीफ की थी। तो इडियट है, उसमें गलत क्या है? इडियट को इडियट बोलना इस देश में, लोकतंत्र में गुनाह है क्या? सर, वंदे मातरम पे बीजेपी कंट्रोवर्सी कर रही है, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा था कि वो कुर्सी मंगा रही उनके लिए, इसका क्या कहना चाहोगे सर? हाँ, तो उसमें देखिए, वंदे मातरम के आप 6 कड़वे हैं, 6 पैराज है, वो कंपलसरी किए, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, और आगे की 4 लाइन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब उसने जो कानून बनाया है वो कानून है 6 के 6 आपको गाना पड़ेगा। लेकिन जब ये कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो देश के गृह मंत्री नहीं थे और प्रधानमंत्री भी नहीं थे। तो यही सबसे बड़ा अपमान है ना। वंदे मातरम का अपमान करने वाले के खिलाफ सख्त कानून एक बन रहा था, और उस वक्त देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे। तो ये क्या है? भगत सिंह फांसी पर चला गया, वो पूरा वंदे मातरम नहीं गा रहा था, सिर्फ वंदे मातरम की गर्जना कर रहा था। जो भी हमारे क्रांतिकारक फांसी पर गए या स्वतंत्रता संग्राम में जेल में गए, वो सिर्फ वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद, ये 2 ही शब्दों का इस्तेमाल करते थे और लोगों में चेतना निर्माण करते थे। कहाँ? रामदेव बाबा को अब पता चल गया है देश की हवा बदल रही है। उसका अर्थ ये है कि देश की हवा बदल रही है, मोदी और शाह जा रहे हैं, तो रामदेव बाबा जी ने अपनी निष्ठा का जो ये है दिशा है वो बदल दी। अब वो उनको पता चल, शाह और मोदी जा रहे हैं, ये बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया है। वातावरण चिघळण्याची शक्यता आहे। भाजपचा एक नेता मंत्री त्या ठिकाणी वातावरण चिघळण्याची शक्यता आहे। मुझे मालूम नहीं, कावड़ यात्रा को नीतीश राणे लेके जा रहे हैं क्या? खुद कावड़ लेके जा रहे हैं, माँ बाप को बिठाकर। श्रावण बाल लेके गया था ना। अरे भाई, ये इडियट लोग हैं सब। राहुल गांधी ने एकदम परफेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। ये देश में अंधभक्त भी बनाए हैं और इडियट